हे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लव बर्बर की डीएसए शीट ऑलमोस्ट सब कवर करेंगे एक नई सीरीज़ में। सॉरी फॉर द डिले दैट आई हैव ट्राइड टू कंटिन्यू बट ड्यू टू सम इश्यूज आई कांट, बट टुडे आई ट्राइड अगेन टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ जिसमें ये जितने भी इनके डीएसए वाले क्वेश्चंस हैं, बेसिकली देर आर टोटल अराउंड 450 समथिंग डीएसए क्रैकर क्वेश्चंस। तो हम इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन विद अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आई होप इस वीडियो को देखने से पहले आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, व्हाट इज़ एरे, व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग। तो आई रिकमेंड यू, इफ़ दैट इज़ नॉट क्लियर, आप पहले जाइए थोड़ा उसको देख के आइए, देन ईजी हो जाएगा आपके लिए। एरे हो या स्ट्रिंग हो, रिवर्स एक ही रहता है। मतलब एरे में आप कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में चीज़ों को स्टोर करते हैं और स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग होती है मतलब बेसिकली। और एक अगर आप किसी भी सपोज अगर आप ऐसे लिख देते हैं, दैट मीन्स इट्स अ करेक्टर, एंड इफ़ देर आर डबल कॉट्स दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रिंग। तो है क्या, आपके पास GEEKS गीक्स हैं, इसकी आउटपुट आपको इसको रिवर्स करना है। मतलब जो सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर है वो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट वाला है वो सेकंड पे आ जाएगा, और थर्ड वाला थर्ड पे, फोर्थ वाला फोर्थ पे, और फिफ्थ वाला फिफ्थ पे। ऐसी ये जो स्ट्रिंग है मेरी रिवर्स हो जाएगी। तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक सॉल्यूशन लिखा है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, हर जगह पे यूज़ हो जाएगा। तो आपको दिया क्या होगा इसमें, वन मोमेंट, हम दोबारा ही कर देते हैं। सो बेसिकली आपको ये दिए, एक क्लास दी हुई है, ठीक है। जावा के अंदर आप एज यू ऑलरेडी नो सब कुछ एक क्लास के अंदर ही होता है। फिर ये एक आपको फंक्शन दिया हुआ है, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग रिवर्स। आपको इस फंक्शन को फिल करना है, मतलब इस फंक्शन के अंदर वैल्यू लिखनी है और वो रिटर्न कर। सपोज अगर एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन की डेटा टाइप है स्ट्रिंग, अगर तो वो वॉइड होता है तो आप कुछ भी रिटर्न नहीं करते, बट इफ़ इट्स अ स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, यू नीड टू रिटर्न समथिंग, राइट। अगर आप रिटर्न नहीं लिखोगे तो वो एरर। देखो आपको, जब आप ये क्वेश्चन गीक्स पे सॉल्व कर रहे हो, आपको मेन मेथड वगैरह पे फोकस नहीं करना, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट दैट फंक्शन। तो देखिए आपको इसको जैसे सॉल्व करना है, तो अगर मैं, ये मेरी str नाम की स्ट्रिंग है, सपोज इसमें सबसे पहले गीक्स पड़ा है, अगर मैं गीक्स पर को ही रिवर्स कर दूंगी और बाय एनी चांस एक नए प्रोग्राम में मुझे उसकी वैल्यू फिर से यूज़ करनी पड़ गई, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। मेरी ये वैल्यू इसका रिवर्स ओवरराइड कर देगा। तो कभी भी ये गलती मत करना, सेम वैल्यू में मत स्टोर करवाना। इसलिए हम एक नई स्ट्रिंग ले लेंगे रिवर्स नाम की, जिसमें हम स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं स्टोर करें। आई होप दैट पॉइंट इज़ क्लियर। अभी मुझे स्टार स्ट्रिंग को आइट्रेट तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब फर्स्ट से लेके एंड तक जाना पड़ेगा, फिर उसे रिवर्स करना है। या फिर इजी वे क्या है कि मैं पीछे से ही स्टार्ट कर दूँ स्ट्रिंग अपनी, रादर देन कि मैं फर्स्ट से लेके एंड तक जाऊँ। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम एंड टू फर्स्ट, वो कैसे करेंगे, लूप। अभी मुझे एंड वाले को एक्सेस करना है, एंड वाला क्या होगा, मुझे एस को एक्सेस करना है, 0 1 2 3 4, जो फोर्थ पे पड़ा है। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है यहाँ पे 5, और इसका इंडेक्स कितना है, एस का 4। तो मैं कैसे एक्सेस करूँगी, मतलब str.length-1। अगर आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे लेंथ के बाद ये डबल ब्रेसेस लगेंगे, यहाँ पे ऐसे ब्रेसेस लगेंगे। अगर एरे है तो वो नहीं लगेगा। -1 इसलिए यूज़ करें क्योंकि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग एरे कुछ भी है, इंडेक्सिंग जावा में 0 से स्टार्ट होती है। अगर -1 नहीं लगाएंगे तो आपको एक एक्सेप्शन मिल जाएगी, एरे इंडेक्स और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड। सो इट इज़ 0। जाना कहाँ तक है हमें, 1 तक, मतलब लास्ट वाले तक, >= 0, और हमें बैक होते जाना, मतलब उस पर। तो अब करना क्या है हमें यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी हेयर, अभी ये तो हो गया कि मैं पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर, मतलब लास्ट से लेके फर्स्ट तक एक्सेस कर रही हूँ। अभी मुझे स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करना है। अगर जावा में हमें किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो हम एक कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बना लेंगे, जिसमें एक हमारे पास फंक्शन होता है कैरेट, जो हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। सो कैरेट आई क्या करेगा, सपोज जब से पहले ये लूप रन होगी, सबसे लास्ट वाले कैरेक्टर को ये एक्सेस कर लेगा, मतलब एस को ये अपने पास रख लेगा एक्सेस करके। तो उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें रिवर्स जो कुछ नहीं है उसमें हमें क्या डाल देना है, एस। या तो आप रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस एस भी लिख सकते हो, या ये भी चलेगा, दैट विल वर्क। सो स्टार्टिंग में क्या होगा, इस रिवर्स के अंदर एस आ गया, फिर आई माइनस, तो मेरी लूप है जो यहाँ पर आई वो के पर, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसने के को एक्सेस किया, रिवर्स में के आ गया, और इसी तरह से ही मेरी सारी स्ट्रिंग
आ जाएगी। तो चलिए इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। समथिंग ओ ओके। तो एक मेन चीज़ जो हम भूल गए यहाँ पे, तो हमें उसे रिटर्न भी करवाना है। रिटर्न अगर आप स्ट्रिंग ना एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर एक स्ट्रिंग नाम का फंक्शन है और अगर आप उसे रिटर्न नहीं करवाओगे तो वो एरर देगा। और अभी हमें एक और एरर यहाँ पे मिल रहा है, कंपाइलेशन एरर। लेट्स सी हमारे इसकी क्या आउटपुट आएगी यहाँ पे, एज इट इज़ इवेल्युएटिंग ऑलरेडी। या सो एक्सपेक्टेड आउटपुट, आपके आउटपुट मैच हो गई। ये एरर हमारे क्यों आ रहे थे, एक यहाँ पे वाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग मैं भूल गई थी कि मुझे इक्वल्स टू का साइन लेना था, तो वो एरर था। सेकंड वन इज़ मैं रिवर्स में एस नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो मुझे वहाँ पे कैरेक्टर को ऐड करना था, तो वो। और थर्ड वन इज़ कि रिटर्न रिवर्स नहीं होता। चलिए इसे सबमिट कर लेते हैं अब हम। Basically it should pass all the test cases here. So these are the result, test cases pass, attempt. So ये जो आपको attempt दिख रहे हैं, I was creating the video and something happened with my laptop और मुझे कितनी बार शूट करना पड़ा, पता नहीं क्यों बार बार मैंने किया, बट वो नहीं शूट हो रहा था, इसलिए आपको इतना दिख रहा है। अदरवाइज़ इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन कि आपको करना कैसे है और आप इजीली कर लोगे। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट रिलेटेड टू द सेम। थैंक यू। Again I forgot how to stop that video. Let's see if I can